हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की मेरी शुरुआत हो रही है पेड़ों के बीच में। हम लोग वॉकिंग के लिए गए हैं और आज के ब्लॉग में आपके साथ में क्या शेयर कर रही हूँ और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब हम घर आते हैं, मतलब ससुराल में आते हैं, मेरी देवरानी और मैं, हम दोनों ही बाहर रहते हैं जैसा आपको पता है। उसके बाद मतलब आने के बाद हमारा जो घर में आने के बाद, ससुराल में आने के बाद जो हम दोनों का मॉर्निंग रूटीन होता है, उसकी आप रिक्वेस्ट की थी आपने, तो मैंने कहा चलो आज वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो जाती है शुरू 5 बजे से। मैं और मेरे हस्बैंड आते हैं वॉकिंग के लिए। 5 या 5:30 में हम लोग निकल जाते हैं। जब जिस टाइम हमें मतलब हो जाते हैं तैयार फ्रेश वगैरह, तो उस टाइम हम निकल जाते हैं। सनी 5 और सनी 5:30 वॉक हम ज़रूर करते हैं। 1-2 दिन ही हमने मिस किया होगा, हम आते आते हैं। तो बहुत सारी वॉक करने के बाद, वहाँ से पूरा चंडाक चढ़ के आने के बाद, मतलब चढ़ाई चढ़ने के आने के बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ये तो रनिंग करते हैं। जब तक मैं चल के आती हूँ ये वहाँ पे आए रखते हैं जहाँ पे हम लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है। मैं थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ जैसे मुझे बताया है, और हस्बैंड अभी भी बता रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पे जब मैं आ रही थी या उसके पहले दिन ही मैंने मीनाक्षी को बोल दिया था कि कल मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे वहाँ से आने वॉकिंग से आने तक जो भी तू करेगी उसका वीडियो बना के रखना। तो उसने वीडियो बना के रखा था, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मिलजुल के हमने जो वीडियो बनाया है। तो पहले दिन हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी रात को, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा व्यू भी दिखा देती हूँ। मतलब यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, चारों तरफ पेड़ हैं, ऊपर से भगवान जी का मंदिर है, मतलब चारों तरफ मंदिर दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे वरदानी माता का मंदिर है, थोड़ा उससे पीछे और मंदिर, फिर उससे और पीछे, मतलब मंदिर ही मंदिर चारों तरफ, बीच में फिर। और सुबह सुबह बहुत लोग चल के भी आते हैं। तो हम लोग वॉकिंग करने जाते हैं, तो यहाँ पे जो एक भैया हैं गांव से रोज़ हरी सब्जियाँ तोड़ के लेके आते हैं। तो जिस दिन हमें हरी सब्जी की ज़रूरत होती है तो हम हरी सब्जी भी लेके ही आते हैं। 1-2 दिन तो हमें पता नहीं था, जब हम शुरू में आए थे यहाँ पे सब्ज़ी मिलती है तो हम पैसे नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वो भैया ऑनलाइन नहीं लेते थे। तो फिर हमने रोज़ ही लेके जाना शुरू कर दिया। जिस दिन भी वो भैया बैठते थे हम हरी सब्ज़ी लेके आते ही आते हैं। मॉर्निंग में मतलब एक रूटीन ये भी बन गया था कि कुछ ना कुछ हरी सब्ज़ी या फिर जो भी सामान है वो हम लेके आते हैं। तो अभी हम लोग आए नहीं हैं, मीनाक्षी भी उठ चुकी है, मम्मी भी उठ चुकी हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हम दोनों का ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के उसने छोटा थोड़ा बहुत जो भी है हमारी भूमिका का देखा होगा, क्योंकि उठ जाते हैं ना सुबह सुबह, बच्चों की नींद कच्ची होती है, मम्मी उठती हैं तो उनके साथ उठने का रहता है। तो थोड़ी देर उसमें लग गया। फिर उसके बाद इसने झाड़ू वगैरह करना शुरू कर देती है। मेरे आने तक मतलब झाड़ू और पोछा दोनों हो जाता है। किसी किसी दिन सब्जी भी कट जाती है, किसी दिन नहीं कटी रहती है, तो मैं मदद कर देती हूँ। मतलब मम्मी भी करती हैं। मम्मी अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहा धो के झाड़ू लग गया है, उसके बाद मम्मी पूजा पाठ करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे देखिए आप, झाड़ू लग रहा है, सबसे पहले किचन से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले किचन से ही निकलता है कूड़ा, उसके बाद फिर मंदिर वाला जो रूम है हमारा, मतलब एक ही रूम है, किचन और मंदिर एक ही में है, तो वो होता है सारा कुछ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे लग रहा है पोछा। और आज एक बात बता आपको, जो मैं पोछा लेके आई थी वो पोछा भी शायद आज ही शुरू हो रहा है। देखो कितना नया दिख रहा है बिल्कुल। मम्मी कह रही थी इसको हाथ, मतलब इससे पोछा लगाने का मन ही नहीं कर रहा। कैसा होता है ना, बिल्कुल एकदम सफ़ेद सा, और एक बार पोछा लगा लो तो बिल्कुल काला पड़ जाता है। काला इसलिए भी पड़ता है ना, क्योंकि हम जो फ़िनाइल यूज़ करते हैं वो वाला करते हैं जो ब्लैक होता है, उससे ना ये पोछे काले पड़ ही जाते हैं। फिर जो लाइजॉल वगैरह होते हैं उससे नहीं पड़ते, तो ये एकदम काला हो जाता है। तो बस ये तो एक बात थी जो हम मम्मी और मेरे बीच में हुई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बस यहाँ पे पोछा लग गया है। सबसे पहले अंदर से शुरू हुआ, अंदर से बाद सारी सीढ़ियों में भी पोछा लग जाएगा। पूरा लगाना पड़ता है। ऊपर वाले 2 कमरे, एक में तो पापा को लगा लेते हैं झाड़ू, पोछा हम कभी कभी लगाते हैं क्योंकि उस कमरे में बहुत कम ही जाना होता है। और एक जो रूम है दूसरा हमारा वाला, वो मेरे हस्बैंड अपने आप ही कर लेते हैं, उसमें झाड़ू और पोछा दोनों हमारा नीचे का ही होता है। और उससे नीचे तो रेंट में आपको पता ही है। तो अभी यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ वॉक से। मैं मीनाक्षी से पूछी थी, वहाँ पे फ़ोन रखा था, मैं कहती मीनाक्षी तूने वीडियो बनाया? बोली हाँ दीदी मैंने 2-3 एंगल से बना रखी हैं, जो आपको सही लगेगी वो आप डाल लेना। मैंने कहा चल ठीक है, तूने बनाया तो सही, मैं देख के डाल लूँगी। अभी हम लोग जब आते हैं ना तो हम ऊपर दुकान से हम लोग दूध भी लेके आते हैं, तो यहाँ पे दूध लेके आ गए थे। आके मैंने हाथ पैर वगैरह धो लिए हैं। आज मैं यहाँ पे सबसे पहले, रोज़ ही होता है हमारा कि पहले अपना सारे काम निपटाओ, उसके बाद बच्चों को नहलाओ, फिर अपना नहाओ।
है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए। मीनाक्षी अभी यहाँ पे धो रही है चाय के बर्तन। हम तीनों, मम्मी भी, मैं भी और मीनाक्षी भी, यही बोलते हैं कि खाना हम लोग बस 3 टाइम खाते हैं, लेकिन बर्तन हमारे यहाँ भी हो चाहे हम वहाँ भी हो 5-6 बार धुलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, पानी पीते हैं गिलास वहीं डालते हैं ना, हम लोग भी सब ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे करके बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे यही बात हो रही थी हमारी। तो अभी आज मैं यहाँ पे, हमारी सब्ज़ी बन रही थी, जो सब्ज़ी कटी नहीं थी, तो मैं मतलब मम्मी से पूछी, सब्ज़ी होती है वहाँ पे रखी हुई, लेकिन हम आदत सी होती है ना कि मम्मी से पूछें कि मम्मी हमने क्या आज सब्ज़ी क्या बनाए, या पापा से पूछें या इन लोगों से ही पूछें। मतलब वो एक आदत होती है कि क्या बनाना है, तो वो फिर वही बोलेंगे जो है वो बना लो। तो मम्मी ने कहा जो सब्ज़ी रखी है, जैसे शिमला मिर्च थी और आलू था, वो बनाएंगे। तो हमने वो सब कटना था पहले, और सबसे पहले यहाँ पे घूमने से आने के बाद अपना दूध वगैरह उबालने रखने के बाद यहाँ पे मैंने अपना पानी जो रखा है मग्गे पे, यही मग्गा मैंने इस्तेमाल किया था पूरी छुट्टी में। अभी 1-2 दिन से ही मैं फ्राई पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि इसमें ना हाथ जलाएगी, तो फिर मैंने फ्राई पैन में पानी गर्म करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही हूँ। जो मुझे करना है वो है मेहंदी भिगाना। मुझे सर में मेहंदी लगानी थी, क्योंकि ना घर में आने के बाद मौसम मतलब चेंज हुआ, तो हल्के हल्के गुनगुने से पानी से मैंने बाल धोने शुरू किए, जिससे मेरे सर में हल्का हल्का सा डंडरफ हो रहा है। उसकी वजह से मुझे फिर इचिंग होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चलो बाल कलर करने के लिए नहीं, बस मेहंदी सर में मतलब ठंडा हो जाए उसके लिए मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो यहाँ पे दूध भी उबल रहा है, खड़ी हूँ मैं, यहाँ पे पानी भी गर्म हो रहा है। तो मैंने कहा चलो साथ में, दूध जब हम लाए थे दुकान से, वहीं से आते हुए मैं मेहंदी भी ले आई थी। यहाँ पे मेहंदी भी भिगा रही हूँ। मीनाक्षी अपना घर के अंदर जो बच्चों ने कपड़े वगैरह सब इधर उधर फैलाए होते हैं वो रख रही है। अब हमारा काम होता है यहाँ पे सब्जी वगैरह काटने का। जब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, किसी दिन मुझे काटनी पड़ती है, किसी दिन मेरे यहाँ तक सब्जी चढ़ भी जाती है जब मैं वॉकिंग करने जाती हूँ, क्योंकि किसी दिन हमको लेट हो जाता है। हम जैसे वहाँ बैठते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो किसी दिन सब्जी कट के पकने भी लग जाती है, किसी दिन जो है मैं आके काटती हूँ। सच बोलना चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती, है ना। झूठ बोलना भी क्यों है, क्योंकि जो है वो तो है ही। तो यहाँ पे मीनाक्षी कहती है मैं सब्जी काटती हूँ। मैंने कहा सब्जी मैं काट देती हूँ, तो आटा गूंद ले। तो वो आटा गूंद रही है। आटा भी हम मक्के का गूंद रहे थे, क्योंकि आजकल मक्के की रोटी खाना बड़ा पसंद आ रहा है हम सबको, और मीनाक्षी मक्के की रोटी बहुत अच्छी बनाती है। तो मैंने कहा तू ही आटा गूंद और तू ही जो है रोटी भी बनाएगी, मैं गेहूँ की बनाऊँगी तो इसकी बनाएगी। तो बस यहाँ पे वो आटा गूंद रही थी, मेरी सब्जी भी कट चुकी थी। मैंने कहा चलो अब मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तेल वगैरह ख़त्म हो रहा था, वो भी मैंने डाल दिया है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। और एक बात मैं यहाँ पे आपसे एक बार और बोलूँ, घर में ना हम लोग सिंपल से तेल में जीरा हींग डाल के सिंपल मतलब सब्ज़ी बना देते हैं, हमें वो भी इतनी टेस्टी लगती है सब में सबके साथ मिलके खाने में। और हम लोग जब अपने अपने क्वार्टर्स में या अपने अपने वहाँ होते हैं ना, तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, चाहे आप कितने ही तड़का वड़का लगा के कर लो। यहाँ हम बस आटा भून के कड़ी भी बनाते हैं ना, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, बस जीरा का तड़का लगा के आलू शिमला मिर्च डाल के। अब इसमें थोड़ी सी हम सूखी सब्ज़ी निकालेंगे, थोड़ा सा मट्ठा डालेंगे, जो खाने में टेस्टी होती है, साथ में बैठ के खाओ तो और अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ा दी है मैंने। बच्चों को लग गई थी भूख, मैं मतलब बड़े बच्चों को, छोटी तो खाती ही नहीं है, फिर भी बच्चों के साथ मैंने सोचा कि खाएगी तो चलो मैं इनके लिए नमक का पराठा बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी आटा गूँथ के रखा ही हुआ है, मैं यहाँ पे साथ के साथ नमक का पराठा बना देती हूँ। और हम लोग मतलब चकला कम ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो पत्थर है इसी में वो करते हैं। फ़िलहाल जहाँ मतलब मैं रहती हूँ क्वार्टर में, वहाँ तो चकला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पता नहीं वहाँ पत्थर में मेरा मन ही नहीं करता, साफ़ कितना ही साफ़ करके वो कर लो मेरा मन नहीं करता। लेकिन अपने घर में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं।
वैसे कहते हैं कि चकले का इस्तेमाल करना चाहिए, तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही, क्योंकि ऊंचा सेल्फ है ना और इसके ऊपर और चकला रख दो तो फिर रोटी मतलब जो बेलने में होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ और मम्मी भी देखो अपने अपने कामों में लगी है। मम्मी कह रही है बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ, बच्चों को भूख लग गई है, बच्चों कह रहे हैं कि खाना है तो बना देती हूँ मैंने मतलब नमक पहले 1-2 रोटी मैंने ऐसे बनाई, उसके बाद फिर मैंने नमक की रोटी बनाना शुरू किया था, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा कि तुम सब्जी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाओगे या नमक का पराठा बना देती हूँ कि तुम्हारे साथ छोटी भी खा लेगी। तो उन्होंने कहा हाँ, हम नमक का पराठा खाएंगे और बच्चों को पसंद भी आता है नमक का चीनी का पराठा, है ना। बचपन में हम लोग भी खाया करते थे। आप लोग में से कौन कौन खाते हैं बताना। तो अभी जब मैं रोटी बना रही हूँ और किचन का जो ये छोटा मोटा काम कर रही हूँ, उस टाइम पे जो मीनाक्षी का और काम बचा था, जैसे मैंने उसको बोला तू ये कर ले वो कर ले, वो वहाँ पे बैठ के शायद कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि होता है ना वीडियो हम बनाते हैं फिर 2-4 दिन बाद शेयर करते हैं, तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे वो सब हो जाता है। शायद जिस टाइम मैं ये कर रही थी उस टाइम मैंने मीनाक्षी को बोला कि नीचे की सब्जी वगैरह का काम मैं कर लेती हूँ, और हाँ नहाने चलेगा तो वो चली गई थी नहाने, क्योंकि देखिए एक ही साथ सारा कुछ वो हो जाता है। फिर नहा के वो दिया बाती करके टीका भी लगा के, दिया बाती तो मम्मी ने कर दी थी, मतलब मंदिर में हाथ जोड़ के और टीका लगा के वो आ गई थी। इसके बाद मैं भी जाती, लेकिन मुझे सर में मेहंदी लगानी थी तो, और बारिश हो रही थी पहले दिन, तो मम्मी ने भी कहा, सबने यही कहा कि मेहंदी लगाएगी, जब मेहंदी धोएगी उसी टाइम जो है नहाना, 2-2 बार नहाएगी तो कहीं बीमार पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे बस जो बर्तन धुले थे मैं उनको भी रख रही हूँ, बच्चों को रोटी देती थी। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए थे, अमित भी ये भी सब लोग नाश्ता करने आ गए थे, सबको दे दिया था। बस हम लोग भी बचे थे, मम्मी मैं और मीनाक्षी, और बच्चों को भी दे रखा था नमक के पराठे, वो लोग खा रहे थे। बस यहाँ पे मीनाक्षी बना रही थी मक्के की रोटी, ये लोग खा रहे थे। जो मीनाक्षी अच्छी बनाती है, मेरे से नहीं बनती, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझसे बिल्कुल आज तक मैंने शायद ट्राई नहीं किया है, इसलिए आगे देखते हैं, ट्राई करूँगी, अगर बनेगी तो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए रोटी बन रही है मक्के की, जो बहुत अच्छे से फूल जाती है, सिंपल से बनाती है बिना गेहूँ का आटा मिलाए, फिर भी अच्छी बन जाती है। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन धोने का। मीनाक्षी कहती मैं धोती हूँ, मैंने कहा नहीं, तू जाके ऊपर छोटी को नहला, क्योंकि बच्चे ना सुबह सुबह नहीं नहला रहा था, तो मैंने कहा जो उसको कर, गैस साफ़ करने के बाद बर्तन मैं कर लूँगी, क्योंकि ना खड़े खड़े रोटी बनाने में, मक्के की रोटी बनाने में टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा वो तू कर, मैं ये करूँगी। तो यही होता है हमारा मॉर्निंग रूटीन। इसके बीच में हमने नाश्ता किया था, जो क्लिप में बनाना भूल गई, और बस यही छोटे मोटे काम होते हैं हमारे, जो हम दोनों मिलके निपटा लेते हैं। मम्मी भी हमारी बहुत मदद करती हैं, बहुत सारे काम मम्मी भी करती हैं, कभी मैं आपके साथ उनका भी रूटीन शेयर करूँगी। तो आज का रूटीन में इतना ही था, हम दोनों देवरानी जेठानी का मॉर्निंग रूटीन। इसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊँगी, या नहला चुकी हूँ मुझे याद नहीं है, खुद नहाऊँगी, वो सब रूटीन भी आपके साथ कभी फिर आगे शेयर करूँगी आफ्टरनून का हम दोनों का। फ़िलहाल के लिए आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग में। आपको कैसा लगा हम दोनों का मॉर्निंग रूटीन ज़रूर बताइएगा। जैसा भी बना था, जैसे हम काम करते हैं सच्ची सच्ची मैंने वही आपके साथ शेयर किया है, ये नहीं कि बनावटी शेयर किया ना। देखो जैसा है वैसा ही करेंगे, एक दिन बनावटी कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। पसंद आए तो